अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं शाहिद जमाल और लाइफ चेंज आइडियाज़ से हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर अमजद सैयद साहब हैं, फार्मासिस्ट हैं। वो आपको बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताना चाह रहे हैं जो कि नॉर्मली आम लोगों को उनके बारे में फ़हम नहीं होता है। तो आपको पता है कि ये जो बोलेंगे वो उसकी ऑथेंटिसिटी बेहतरीन होगी। तो अमजद सैयद साहब की तरफ जनाब। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं अपना तारुफ़ कराऊँगा कि डॉक्टर अमजद सैयद फार्मासिस्ट हूँ। थोड़ा सा इंट्रो मैं करवाना चाहूँगा स्पेशली मेडिकेशंस के हवाले से कि जहाँ पे आम जो हमारी पब्लिक्स के अंदर जो रुझान है कि वो मेडिकेशन करते हैं सेल्फ मेडिकेशन के तौर पे लाइक इट कि वो एक डॉक्टर के पास जाने की बजाय एक मेडिकल स्टोर पे चले जाते हैं और अपनी बीमारी बताकर वहाँ से जो मेडिकेशन लेते हैं, क्योंकि वो मेडिकल स्टोर वाला भी खुद से फार्मासिस्ट नहीं है और अद्वियात के बारे में बेहतर नहीं जानता। तो जो आप उसको बता रहे होते हैं उसको साठ के बारे में इल्म नहीं होता और आपकी हिस्ट्री के बारे में इल्म नहीं होता। आप अगर डायबिटीज़ के पेशेंट हैं, आप हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हैं, तो आपको सोडियम, पोटाशियम और दीगर जो एलिमेंट्स होते हैं बॉडीज़ के अंदर उनका ख्याल रखना इंतहाई ज़रूरी होता है। जिसमें ब्लड प्रेशर को शूट करने वाली मेडिसिन हो सकती हैं, जो स्टोमिक्स को डिस्टर्बेंस करने वाली मेडिकेशन हो सकती हैं। तो कोशिश करें कि सबसे पहले किसी एक अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करवाएं, जहाँ पे आप एक 20-50 रुपए की मेडिकेशन ले रहे हैं और आपको उसका रीअटैक होने के खदशात बढ़ जाते हैं और वहाँ पे फिर इंसान हज़ारों रुपए के जो है मामला लगा के जो है चीज़ को सेटल करता है। तो अपने तौर पे कभी भी मेडिकेशन ना लें और जब भी मकसद मेडिकेशन लेनी हो तो किसी अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर से, एमबीबीएस डॉक्टर से जो क्वालिफाइड हो, जिस पे आपका इत्मीनान हो, उससे वो कंसल्ट करें। उसके बाद आप अपना मेडिकेशन वाला मामला करें, क्योंकि हमने केसेस के अंदर बहुत सा देखा है कि लोग खाली पेट मेडिसिन ले लेते हैं जिसके अंदर रूटीन की मेडिसिन होती हैं, पैरासीटामोल होती है, कॉन्स्टॉन होती है और मुख्तलिफ़ किस्म की एंटीबायोटिक्स होती हैं, लेकिन वो एंटीबायोटिक्स उस वक्त देने का वो माहौल नहीं होता। हो सकता है वो बीमारी आपकी पायरेटिक हो, एंटीपायरेटिक्स हो, ठीक है। उसके बाद डॉक्टर ने एक डिसीजन करना होता है कि आपको जो बीमारी है या कि जो बुखार है वो वायरल है, पायरेटिक है, एंटीपायरेटिक है। तो ये डॉक्टर जो है वो प्रिस्क्राइब करता है कि इसको मैं कौन सी मेडिसिन दूंगा तो ये इससे चीज़ से कवर होगा। तो अपने तौर पे जब भी आप कोई ऐसी मेडिकेशन लेंगे तो वो आपको जो है वो कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकती हैं, ठीक है। तो हमारी आपसे यही गुजारिश है कि जब भी मेडिकेशन करें किसी क्वालिफाइड पर्सन से जो है वो कंसल्ट ज़रूर करें और अपने तौर पे मेडिकेशन कभी भी किसी मेडिकल स्टोर पे जाके उससे बता के या उससे उसके कहने पे कभी भी मेडिकेशन ना लें। डॉक्टर साहब, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो सी हम डिस्कस कर रहे थे, क्वैक्स के बारे में। हम क्वैक्स के बारे में सिर्फ और सिर्फ ये जान रहे होते हैं कि क्वैक्स वो लोग होते हैं जिनकी डॉक्टर की पूरी तालीम नहीं होती हैं, और वो जौन से हैं अपने टेबल लगा के जौन सा है अपने मरीज़ों को जो भी उनके पास जाते हैं वो मेडिसिन दे देते हैं, लेकिन एक्चुअली वो जान नहीं हो रहे होते हैं। लेकिन बीच में आपने एक और ही बात की थी, वो ये की थी कि किस तरह से कुछ डॉक्टर भी जौन से हैं ना वो क्वैक्स हैं, जो कुछ चीज़ों का ख्याल नहीं रखते हैं। एक्चुअली वो उन्होंने एजुकेशन उनकी मुकम्मल है, लेकिन वो कुछ चीज़ों का ख्याल नहीं रखते। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप यानी डॉक्टर्स को भी क्वैक कहते हैं, वो क्या चीज़ें हैं, वो काइंडली थोड़ा सा डिस्कस कीजिए। लेकिन ये जो एमबीबीएस की डिग्री है वो एक वर्ल्ड वाइड क्वालिफाइड डिग्री है। उस पर डिग्री पे हमें वो कोई नो डाउट तो कोई वो शक नहीं है, लेकिन देखना यह है कि वो एक रिकॉग्नाइज्ड मकसद अदारे से जो है वो मंजूर शुदा हो और आपने उसके अंदर स्टडी की हो, देन आपको चीज़ों का पता होता है। अब डॉक्टर जो है वो बीमारी के बारे में पढ़ तो लेता है, लेकिन अब वो उसमें मेडिकेशन भी पढ़ाई जाती है, लेकिन उसकी डोजेज के बारे में वहाँ पे उनको गाइड नहीं किया जाता, जहाँ पे उनकी प्रैक्टिस ना होने के बराबर होती है और वो वही सीखते हैं जो वो हाउस जॉब के अंदर सीखते हैं। लाइक इट, अब फॉरेनर जैसे भी डॉक्टर्स आते हैं तो वो पढ़ के तो आ जाते हैं, लेकिन उनकी यहाँ प्रैक्टिस नहीं होती है। तो क्या करते हैं कि जहाँ पे उनको जब आरएमपी के लिए यहाँ पे हाउस जॉब करनी होती है तो फिर वो जो भी सीखते हैं वो वहीं पे सीखते हैं, मुख्तलिफ शोबा जात के अंदर महीना लगा लिया, 2 महीने लगा दिए। तो इस तरह करके उनकी प्रैक्टिस नामुकम्मल होती है। क्वालिफाइड वो ज़रूर होते हैं, लेकिन कोशिश करें कि ऐसे डॉक्टर के पास जाने के बजाय ऐसे अच्छे डॉक्टर के पास जाएं जो कम अज़ कम पंजाब से जो है क्वालिफाइड हो, क्योंकि हमारी पंजाब की डिग्री वर्ल्ड वाइड के अंदर जो है वो एक बहुत अच्छी मानी जाती है और डॉक्टर जो होते हैं उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी होती है।
और डॉक्टर साहब आप ये भी बता रहे थे कि वो नॉर्मली उन्हें डोजेज का बिल्कुल भी नहीं पता होता, और अंडर डोज और उसका क्या नुकसान है, और ओवर डोज का क्या नुकसान है, ये आप बता रहे थे। जी, इसके बारे में यही है कि अगर एक डॉक्टर अगर क्वालिफाइड है तो उसको कोशिश करनी चाहिए कि अगर वो अपने साथ अपना असिस्टेंट हायर करता है तो एक फार्मासिस्ट जो है वो हायर करे। देखें, बीमारी को प्रिस्क्राइब तो उसने कर लिया, अब डोज के बारे में अगर एक फार्मासिस्ट उसको अगर अच्छा गाइड करेगा तो पेशेंट के ऊपर बहुत से अच्छे इफेक्ट आएंगे और पेशेंट बहुत जल्दी वो सेहतयाब होगा, क्योंकि डॉक्टर उसके बारे में एक डोज के बारे में अच्छी तरह से जो है वो डिसीजन नहीं ले पाएगा, जो फार्मासिस्ट उसको बता सकेगा कि सर इसकी डोज हमें कहाँ तक जो है वो सेट करनी है, इसकी वेट वाइज। अब बच्चों में भी ज़्यादातर यही होता है कि वेट वाइज मेडिकेशन हमने करनी होती है। लाइक इट एक अगर आप रूटीन के अंदर एक मेडिकेशन अगर आप देखते हैं रूटीन के अंदर बड़ों के अंदर डिक्लोरान जैसे एक गोली है, तो डॉक्टर्स को पता नहीं होता कि मैंने इसको टोटल डोजेज जो है वो 12 आवर के अंदर कितनी देनी है। उसके अंदर जो है उसकी 200 मिलीग्राम जो है वो टोटल उसकी डोजेज होती है, जिसके अंदर आप 50 मिलीग्राम का एक इंजेक्शन और 3 टेबलेट 50 मिलीग्राम के साथ जब उसको देते हैं तो उसकी डोज जो है वो 200 पे मुकम्मल हो जाती है। तो इसका जो एक अच्छा डिसीजन है वो एक डॉक्टर और प्लस उसका जो एक फार्मासिस्ट जो उसका असिस्टेंट हो, तो ये अच्छा एक डिसीजन कर सकते हैं। कोशिश करें कि जहाँ पे एक फार्मासिस्ट और डॉक्टर हो तो वहाँ उनके साथ कंसल्ट करें। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत अच्छा, यानी आपने लोगों को जौन सा है इस पे एक्सप्लेनेशन दी है और डिस्क्राइब किया है कि ये किस तरह से जौन सी हैं डोजेज क्या है और किस तरह से डॉक्टर क्वैकर्स के तौर पर बिहेव कर रहे होते हैं, और नॉर्मली ऐसी अद्वियात लिख रहे हैं, उनकी ग्रामेज इतनी लिख रहे होते हैं जो कि मिलीग्राम में एक्चुअली कंपनी ने लॉन्च नहीं की होती, लेकिन वो लिख देते हैं उसको, जो कि उनको लैक ऑफ नॉलेज की वजह से ये सारा कुछ हो रहा है। तो आपसे ये सिलसिला डॉक्टर साहब जौन सा है इंशाल्लाह ताला जारी हो सारी रहेगा, और लोगों को जौन सा है, अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। थैंक यू वेरी मच, लाइफ चेंज आइडियाज से। अल्लाह हाफिज़।